वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जो हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की थी उसका कन्वर्स सीखने वाले हैं कि उसके कन्वर्स को कैसे प्रूव किया जाता है और उसकी स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। क्या स्टेटमेंट है बीपीटी के कन्वर्स की? इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। क्या कहा गया है इस थ्योरम में? अगर हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन हो, जैसे मान लिया हमने हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है और इसमें एक लाइन जो है वो ट्राइंगल की दो साइडों को, जैसे मान लिया हमने ए बी और ए सी दो साइडों को एक लाइन जो है वो क्या कर रही है, एक लाइन जो है वो एक रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हम क्या प्रूव करेंगे कि ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो हमें गिवन क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या हमें गिवन है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें गिवन है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही बोला गया है, लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। तो ये लाइन जो है दो ट्राइंगल साइड की ट्राइंगल की दो साइडों को सेम रेशियो में अगर डिवाइड करती हो, मींस अगर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो, तो आप प्रूव कीजिए। क्या प्रूव करेंगे? डी ई पैरेलल टू बी सी। पैरेलल टू बी सी। तो ये हमने यहां पे प्रूव करना है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की हेल्प से। तो देखिए पहले तो हम यहां पे क्या करेंगे, प्रूफ में चलते हैं हम सीधे। सपोज हमें प्रूव करना है डीई पैरेलल टू बीसी। सपोज डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। हमने क्या सपोज कर लिया कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल नहीं है। ड्रॉ अनदर लाइन, ड्रॉ DF, ड्रॉ DF पैरेलल टू BC। हमने क्या ड्रॉ किया? DF पैरेलल टू BC। हमने ये सपोज कर लिया कि यहां पे हमने अनदर लाइन ड्रॉ कर ली DF पैरेलल टू BC के। तो अब हम देखेंगे नाउ in triangle ABC, in triangle ABC, DF parallel to BC, therefore AD upon, अगर DF BC के पैरेलल हो तो हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए पैरेलल तो रेशियोज आपस में क्या होती हैं? इक्वल है। तो यहां से रेशियो क्या बनेगी? AD अपॉन DB, इधर से बनेगी AF अपॉन FC, AF अपॉन FC बाई बीपीटी। और दूसरी चीज क्या हमें गिवन है? यहां पे हमें गिवन क्या है? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें गिवन है। AE अपॉन EC, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, ये हमें गिवन है। अब आप दोनों इक्वेशन को देखो। AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC एंड AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। मींस
ये वाली रेशो भी AD अपॉन DB के बराबर है और ये वाली रेशो भी AD अपॉन DB के बराबर है। मीन्स दोनों चीजें एक ही चीज के बराबर हैं। तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि when two things are equal to the same thing, they are always equal to each other। जब कोई दो चीजें किसी एक ही चीज के बराबर हों तो वो चीजें आपस में भी बराबर होती हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा लाइफ का रियल लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल बनाऊं कि बताऊं। जैसे मान लो आप शॉप पे गए हो और हम बेट के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप शॉप पे गए हैं और शॉप से आपने 1 kg शुगर परचेज करनी है और 1 kg आपने सॉल्ट परचेज करना है। शॉप से आपने 1 kg शुगर परचेज करनी है और 1 kg ही आपने सॉल्ट परचेज करना है। अब क्या किया कि उसने एक साइड में 1 kg का वेट डाला और आपको 1 kg शुगर जो है वो वेट करके रख दी साइड में। उसके बाद वेट 1 kg उधर ही पड़ा हुआ है, उस एक साइड में 1 kg वेट है और उसने 1 kg सॉल्ट भी आपको वेट करके दे दिया। अगर आप जो वेट था 1 kg वाला उसको हम एक साइड में रख दें और जो तराजू है उसके एक साइड में हम 1 kg सॉल्ट रखें और दूसरी साइड में 1 kg शुगर रखें, मतलब एक साइड सॉल्ट रख दिया एक साइड शुगर रख दिया, तो दोनों का वेट क्या रहेगा वहां पे इक्वल रहेगा। मींस क्योंकि वो दोनों ही एक इक्वल वेट के बराबर थी, उन दोनों का वेट जो था वो सेम वेट के इक्वल था। तो वही चीज है कि जब भी दो चीजें किसी एक चीज की इक्वल होती हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होती हैं। तो यहां पे इक्वेशन 1 और 2 से क्या आएगा हमारे पास, दिस रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो। तो हम इस साइड में करते हैं फ्रॉम 1 and 2 AF अपॉन FC इक्वल टू AE अपॉन EC। अब यहां पे इसके आगे क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि DE पैरेलल टू BC। तो ये तभी प्रूव हो सकता है अगर E और F सेम पॉइंट के ऊपर हो, क्योंकि हमने DF को BC के पैरेलल तो माना हुआ है। अगर F पॉइंट E के ऊपर कोइंसाइड हो कर जाए तो ये हमारा जो प्रूव करने हम जा रहे हैं वो प्रूव हो जाएगा। तो अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे। AF अपॉन FC प्लस AF अपॉन FC में भी +1 कर दिया हमने और AE अपॉन EC में भी +1 कर दिया। अब इस साइड में देखिए अब क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे एलसीएम आएगा FC एलसीएम है तो FC के ऊपर AF है वो एज इट इज लिखा जाएगा। आपको पता है कि जब भी हम फ्रैक्शंस का एलसीएम करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्लस FC इंटू 1 से हम FC को मल्टीप्लाई करेंगे तो FC ही आ जाएगा। इधर आ जाइए, EC एलसीएम है तो इसका न्यूमरेटर एज इट इज ही लिखा जाएगा प्लस EC इंटू 1। अब यहां से आप देखिए कि क्या आ रहा है हमारे पास, AF प्लस FC। अगर AF प्लस FC कर दें, अगर इस इतने लाइन में ये वाली लाइन प्लस कर दें तो ये पूरी लाइन बन जाएगी, क्या आ जाएगा हमारे पास AC और नीचे क्या है FC। AE प्लस EC, अगर AE में EC प्लस कर दें तो भी क्या आ जाएगा हमारे पास AC अपॉन EC। अब दोनों साइड में न्यूमरेटर सेम है तो कैंसिल आउट कर जाएगा, यहां पे 1 रह जाएगा यहां पे भी 1 रह जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया, ये 1 अपॉन FC इक्वल टू 1 अपॉन EC। और अब हम इसके आगे करेंगे, मैं इधर करने लगा हूं। वन अपॉन FC इक्वल टू 1 अपॉन EC आया था, तो इसके बाद मैं इधर लगाऊं आपको बताने
1/FC इक्वल टू 1/EC, ये आया था हमारे पास। तो अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई EC इंटू 1, EC और FC इंटू 1 FC मीन्स आपके पास जो ये ट्राइंगल थी, जिस ट्राइंगल में आपको प्रूव करना था कि DE पैरेलल टू BC, और उसको आपने माना था कि ये पैरेलल नहीं, और आपने यहां पे अलग से एक लाइन मानी थी कि DF पैरेलल टू BC। ये मैंने दोबारा से ड्रॉ कर दिया है फिगर। अब इसमें क्या आ गया है हमारे पास कि EC एंड FC बोथ आर इक्वल, मींस जो EC का डिस्टेंस है वो भी FC का ही जितना है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तभी बराबर आ सकता है अगर ये दोनों पॉइंट सेम जगह के ऊपर हों, दोनों के दोनों पॉइंट अगर सेम प्लेस पे हो। तो आप लिख सकते हैं इट इज पॉसिबल इफ E and F must coincide मीन्स कि दोनों ही एक जगह के ऊपर होंगे। अब so you can write, so our supposition is wrong, therefore DE parallel to BC has proved। इस तरह से आपने प्रूव करना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी को। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि बीपीटी कन्वर्स को कैसे हम प्रूव करेंगे, और जब हम इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आपने याद रखना है, अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर, अगर कोई ट्राइंगल के अंदर एक ऐसी लाइन ड्रॉ की गई है, तो जो अगर उसमें ये रेशियोज, जैसे एक साइड की रेशियो जो है दूसरी साइड की रेशियो की इक्वल है, दैट मीन्स वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये हमारी जो बीपीटी है उसका कन्वर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सभी ने नोट कर लेना है और प्रैक्टिस करनी है इसकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी की, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज होगा अभी एक्सरसाइज में। तो आज की क्लास में इतना ही, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो थैंक यू एंड बाय बाय।